कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। अलंकार मतलब होता है आभूषण। विभूषित करना या अलंकृत करना अलंकार होता है, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति अलंकार, पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार, छठवां है विपसा अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में कोई अक्षर एक से अधिक बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ तो अक्षर कई बार आया है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआए। यहाँ पर जो, नो और मो अक्षर कई बार आया है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दमके दतिया दुखी दामिनी ज्यों खिलते कल बाल विनोद करे। तो यहाँ दो मो को अक्षर कई बार आया है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो आइए बच्चों हम जाने यमक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में कोई
शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ घटा का मतलब होगा बादल। घमंड घटा, घमंड और घटा मतलब यहाँ होगा कम होना। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। काली घटा मतलब यहाँ पर बादल होगा घटा का अर्थ, और घमंड घटा यहाँ पर घटा का अर्थ होगा कम। उसके बाद एक और उदाहरण जाने। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है धतूरा। उसके बाद तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। जहाँ पर काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसका अर्थ है पट मतलब होता है वस्त्र, और पट मतलब होता है दरवाजा। तो यहाँ पट एक ही बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण जाने। पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी ऊपर वाली लाइन में जो पानी दिया है उसका हम अर्थ नहीं लेंगे। नीचे की लाइन में जो पानी दिया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का 3 अर्थ है। पानी गए न उबरे मोती, यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है कांति। कांति मतलब होता है चमक। मानुष, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा। चून, चून मतलब होता है चूना, और चूना के लिए पानी का अर्थ है जल।